आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। वीडियो में एनालिसिस पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको न्यूज दे देता हूं जिसके बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और न्यूज ये है कि LCA तेजस मार्क 1A का दूसरा यूनिट अपनी पहली उड़ान भर चुका है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी एयरक्राफ्ट की फोटोग्राफ देख रहे हैं और इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस एयरक्राफ्ट की बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार है। LCA तेजस मार्क 1A की अगर पहली यूनिट की टेल नंबर की बात की जाए तो वो LA5033 था और ये LA5034 है। देखिए ये चीज हम सभी जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1A को लेकर इंजन्स की डिलीवरी नहीं हो रही है और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रुका हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारतीय वायुसेना और HAL की तरफ से मिलकर एक अरेंजमेंट क्रिएट किया गया था और इस अरेंजमेंट के तहत कैटेगरी B इंजन्स का प्रयोग करके इस समय एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा LCA मार्क 1A की पहली उड़ान 28 मार्च 2024 को हुई थी। इस एयरक्राफ्ट को पार करने के लिए एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इंजन यूज किया गया था और जब तक ये एयरक्राफ्ट उस इंजन के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं तब तक वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैंगर्स में रहेगा बिना इंजन के। कैटेगरी B इंजन को लेकर एग्जैक्टली यही आइडिया है। भारतीय वायुसेना के पास में कुछ पुराने इंजन इस समय अवेलेबल हैं और ये पुरानी GE F404 इंजन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट के साथ में ऑपरेशनल रह चुके हैं। देखिए इस समय भारतीय वायुसेना और HAL के पास में कैटेगरी B इंजन भी बहुत ज्यादा नंबर में अवेलेबल नहीं है और मेरी कैलकुलेशन कहती है कि इनके पास में कम से कम 4 या 5 इंजन इस समय अवेलेबल हैं जिनको LCA तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए दिया गया है। अगर इस समय भारत के पास में अवेलेबल प्रोडक्शन रेट की बात की जाए तो LCA डिवीजन से भारत 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट कर सकता है। वहीं पर बैंगलोर में ही स्थित दूसरी प्रोडक्शन लाइन से 8 और एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट किए जा सकते हैं। 83 तेजस मार्क 1A की डील के हिसाब से 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट किए जाने हैं और क्योंकि HAL ऑलरेडी ये इंजन डिले एंटिसिपेट कर रहा था इस वजह से उनकी तरफ से तीसरी प्रोडक्शन लाइन भी इनिशिएट की गई थी जो नासिक में बनाई गई है। नासिक असेंबली लाइन एडिशनल 8 और LCA मार्क 1A बना सकती है और इसी वजह से इस समय टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है। इनिशियल प्लान के हिसाब से मार्च 2024 से भारतीय वायुसेना को 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवर किए जाने थे और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन सभी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में लगभग 5 साल से थोड़ा और ज्यादा समय लगना चाहिए था, जिसको अगर आप कैलेंडर में मार्क करके देखेंगे तो साल 2029-30 में यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को पूरी तरीके से डिलीवर होने थे। अब GE की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्च में इंजन की डिलीवरी रीस्टार्ट हो जाएगी और उस हिसाब से देखा जाए तो ऑफिशियली यहाँ पर सीधे 1 साल का डिले हो चुका है और इंजन डिलीवरी में लगभग 2 साल की डिले हो चुकी है। एनीवेज अच्छी चीज ये है कि कैटेगरी B इंजन को लेकर एक सहमति बन चुकी है और भले ही 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर नहीं लेकिन प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है और काफी स्लो ही सही लेकिन ये चल रहा है। अब अगर GE की तरफ से मार्च वाली टाइमलाइन मीट की जाती है और इवेंचुअली 24 इंजन पर ईयर डिलीवर किए जाते हैं तो HAL भारतीय वायुसेना के लिए 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर बना सकता है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 3.5 साल में 83 LCA तेजस मार्क 1A डिलीवर किए जा सकते हैं। यानी कि डिलीवरी कंप्लीशन की आपकी जो इनिशियली प्लान टाइमलाइन थी वो यहाँ पर मीट की जा सकती है प्रोवाइडेड इंजन्स आए और प्रोडक्शन रेट सस्टेन किया जा सके। वैसे अभी के लिए अच्छी खबर यही है कि दूसरा LCA तेजस मार्क 1A अपनी पहली उड़ान भर चुका है और अगर आप इस एयरक्राफ्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस एयरक्राफ्ट की बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार है। इसके अलावा अगर आप इस फोटोग्राफ को और क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 2 R-73 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर रहे हैं और मिसाइल सिस्टम्स कैरी करने का मतलब है कि ये इस एयरक्राफ्ट की पहली सॉर्टी नहीं है और उस हिसाब से ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान और पहले भर चुका था। आमतौर पर जब किसी नए एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होती है तो एयरक्राफ्ट को क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का पेलोड नहीं होता है। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।